मैं दो बात में अपनी बात को हिस्सा समाप्त कर दूँ। मैंने तो आपसे पहले ही अपनी बात रख दी है। माननीय साथियों ने, आप सबने बहुत सुझाव रखे, कईयों ने उम्मीदवारी की बात की, जिससे मैंने शुरू में ही जिक्र करते हुए कह दिया कि मीटिंग ना किसी उम्मीदवार की है, ना भी इलेक्शन की है। इस मीटिंग का उद्देश्य क्या है, उसका जिक्र काफी विस्तृत से किया है। मैं फिर उसको एक बार दोहराते हुए कि इस मीटिंग का उद्देश्य महज कोऑर्डिनेशन कमेटी किस लिए गठित की गई कि हरियाणा में जो एक वातावरण पैदा किया हुआ कि हरियाणा में कांग्रेस हमेशा से मजबूत थी, है, आगे भी रहेगी, लेकिन वातावरण ऐसी पैदा हो गई जिससे कि कांग्रेस ने अपने आप को कमजोर बना लिया। कांग्रेस आज भी ताकत है, वो था जनता के सामने ये गुटबंदी का एक ऐसा वो चला, उसका इलाज हाईकमान ने सोच करके नेताओं को इकट्ठा बैठा है और उसके लिए रास्ता निकालते एक तरीके से और प्रदेशों में किया, एक निर्णय लिया कि भाई आखिर इलेक्शन में देश से हुआ, इसमें मैं मानता हूँ दलाल साहब और इनकी चिंता वाजिब है, इनका कदम सही है कि वो इन चीज़ों को बहुत पहले से और देखते और ज़्यादा उसका फायदा नहीं होता, लेकिन अभी कुछ देर नहीं हुई है। तो जब जाग गया जब सवेरा है, ताकत तो आप लोगों में, ताकत का सही ढंग से मजबूती से हम इस्तेमाल करके मंजिल की तरफ बढ़ गए एकता के साथ, तो जो मंजिल कदर नहीं है हमारी हाईकमान ने अभी फैसला कर दिया, इसलिए किया कि हुड्डा जी को उन्होंने प्रमाण उसके उनके साथ सारे ही और लोग जो भी अलग अलग गुटबंदी की कई बात आवाज आती थी और थोड़ा सा प्रेसिडेंट है वो भी उनके साथ मिलकर के सामने से एक तय कर दिया कि उनके देश में इस चुनाव का सारा निर्णय संचालन अपने तरीके से लगा जाएगा हो गया। फिर उस कड़ी में ये मीटिंग 26 तारीख का मेरा फैसला नहीं है, दलाल साहब को बयान ये फैसला हुड्डा के गुलाम नहीं किया है, इसमें बातें जिन्होंने जिनकी चर्चा की है वो बातें है, इसमें तो बुराई नहीं है, लेकिन समय भी नहीं, जब फैसला हुआ है इसके मुताबिक समय के मुताबिक निर्णय लेकर के इसका हम फैसला उठाना होगा। तो उन्होंने ये करके 5 दिन सारे ये है कि कांग्रेस में कोई बिल्कुल नहीं है, ये एक मंच से एक बस में या किसी उस पर ये यात्रा जो है रोड शो जिसे कहते हैं, इससे लेते हैं सारे हरियाणा में और देखते हैं जहाँ भी उसका मीटिंग में कहा पॉइंट कैसे होंगे तो सबको कैसे होंगे उसके मुताबिक ये यात्रा चलेगी, जिससे ये ऐसी जाएगा बाकी को सब ये कहने बात से मीडिया में नहीं है, ये मौके पर भी सारे देते हो, इससे एक मैसेज भी है और एक जन जागरण भी पैदा हो इसके साथ। तो 5 दिन में इसका समापन करेंगे, तो इस जर्नी का यही एक उद्देश्य है। बाकी इसके लिए जहाँ से शुरू होंगे वहाँ एक कार्यक्रम ठीक हो, वहाँ ये लोग देंगे, मैसेज भी देंगे और उसके साथ फिर ये हर हल्के में संभव नहीं कि आप हल्के में करोगे के 5 लोग आने देंगे, अगले हफ्ते में निर्णय कि हम 26 तारीख को जहां पॉइंट्स वो अपने उसमें निर्धारण करके उन जगहों पर लोग उनका स्वागत करेंगे।
पार्टी के बीच में और कार्यकारी है वो भी फॉलो करेगा। आप हमने 5 वर्षों की कोशिश किया है। इसके बाद काम को बैठ लेंगे कि कहा कैसे करना है। मेरी तो आपसे गुजारिश है कि 36 तारीख के इस रोड शो ये मेरा निर्णय नहीं है, मेरा भी उनके साथ उनका है। मेरा तो कोऑर्डिनेशन का काम है और उस कोऑर्डिनेशन में हमने सबको यही इसलिए किया है और उस कोऑर्डिनेशन के मुताबिक हमने किसी को ये नहीं देखा कि किसका है क्या, सब हमारे हम सबके हैं, हम कांग्रेस के हैं। हमारा आरक्षण कांग्रेस के लिए है, राष्ट्र के लिए है, समाज के लिए है। तो हमने इसलिए शुरुआत उनकी कोऑर्डिनेशन की थी। बाकी कार्यक्रम ये AICC से गुलाम नबी और खुदा की तकदीर देते हैं और इस निर्णय में अध्यक्ष भी है, सारे शामिल है। तो उसकी कड़ी नहीं है, आप लोग सवेरे से बैठे हो और साथी बकरी है जो बुलाई गई याद किए वो यहाँ आए हो। आपका मैं हृदय से आभार भी करता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ। सम्मानित मंच को प्रणाम करता हूँ। सभी आनंद में अपने नेताओं को और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, क्योंकि मुझे अपने परिवार में वापसी के बाद 2-3 चीजें हैं जो मैं रखना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं राहुल जी का इस बात के लिए धन्यवाद करूंगा, उन्होंने कांग्रेस को एकजुट करने के लिए, सारी कांग्रेस को एकजुट करने के लिए जो स्टेप उठाए हैं, उनमें भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा को इस कमेटी का हमारे प्रदेश के सर्वे सर्वा बनाने पर उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कांग्रेस को एकजुट करने की शुरुआत की है। वही मैं कहूंगा कि इस फरीदाबाद में कहते हैं ना, जिम्मेदारी उन्हीं को दी जाती है जिन्हें जिम्मेदारी के लायक होते हैं। हम पूरे फरीदाबाद और पलवल जिले की तरफ से राहुल जी का हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महेंद्र प्रताप जी को जिसकी वो लायक है उनको वो जिम्मेदारी दी है। मैं उम्मीद करूंगा तो सभी उनकी वरिष्ठता, उनकी काबिलियत, उनका बेबाकीपन सदैव कांग्रेस को प्रेरणा देता रहा है। मैं कहूंगा कि उनको ये जिम्मेदारी थी, आज हमारा दायित्व जिम्मेदारी है। मैंने राहुल जी को एक बात कही थी, पार्टी ज्वाइन करने से पहले हम परिवार के लोग खड़े थे, उन्होंने कहा मुझे कि क्यों चले गए थे, मैंने कहा हमारा था और जब मैं आता तो आपने मेरी बात सुनी नहीं। कांग्रेस जब टुकड़ों में बढ़ने लगी, धड़ों में बढ़ने लगी, तो बाकी कुछ बचा ही नहीं था। कार्यक्रम में मुझे जाने की कोई रास्ता दिखता नहीं था। मैं बड़े
धन्यवाद। कमेटी के सदस्य हमारे नेता चौधरी महेंद्र प्रताप जी, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित मंच और सभी उपस्थित पूजा के योग बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, हमारे आदरणीय चौधरी उदयमान जी ने, आदरणीय भाई बलजीत जी ने, भाई देवी नागर जी ने, यशपाल जी ने, और भी सुमित जी हैं, भाई विकास है, नेत्रपाल जी हैं, सभी ने अपनी अपनी बात यहाँ पर रखी है। आज का बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, जहां ये कहा जाता था कि कांग्रेस तो भानुमति का टुकड़ा है। आज चौधरी महेंद्र प्रताप जी ने जो शुरुआत की, मैं आपको बधाई देता हूं कि आज हमारा टुकड़ा एक आपस में मेल, हमारा आपस का विश्वास, हमारा आपस का प्यार और जो एक कांग्रेस की ताकत जो इकट्ठी होती हुई नजर आ रही है, ये हम सबके लिए बहुत ही बधाई की बात है। आज कुछ भी कहने से पहले भाई अवतार भड़ाना जी भी आए और वो भी अपनी बात कह करके गए, और मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कई बातें कही। सही मायनों में जो आज कांग्रेस की हालत बनी है, हमें ये कहने में कोई संकोच नहीं कि अगर सबसे बड़े कसूरवार हैं तो हम जैसे लोग हैं जो अपने आप को पार्टी से बड़ा समझ करके अपनी अहंकार या गलतफहमी जानबूझ करके अनजाने में जो हमसे गलतियां होती हैं, उसका नुकसान पार्टी और पार्टी के कार्यकर्ताओं को और फिर समस्त इलाके को उठाना पड़ता है। वो गलती मैंने भी की, वो गलती और भी भाइयों से हुई है। तो अब ये जो कार्यक्रम 26 तारीख का रखा गया है, एक तो मैं आप सभी से हाथ जोड़ करके यही विनती करूंगा कि पीछे चाहे भूल मेरे से हुई या किसी और भाई से हुई, हमारी पार्टी के नेताओं से हुई, कार्यकर्ताओं से हुई, अब हम उन सब बातों को भुला करके और एक साथ मिलकर के जो भी पार्टी का कार्यक्रम आता है उसे मिलकर के आगे बढ़ाएं। और अगर नहीं बढ़ाएंगे तो आज जो पिछले दिनों 4.5 साल के अरसे में ये कच्चा जारी है इस देश के अंदर और हरियाणा के अंदर जो हावी हुआ पड़ा है, किस तरीके से हरियाणा के भाईचारे को, किस तरीके से हरियाणा के अंदर जाति और धर्म का विवाद, लड़ाई, नफरत फैलाने की जो शरारत हो रही है, किस तरीके से हुकूमत के लिए देश और प्रदेश के हितों को कुर्बान किया जा रहा है। तो मेरे भाइयों मैं तो ये कह सकता हूं कि कई दफा लड़ाई अपने लिए लड़ी जाती है, कई दफा लड़ाई इलाके के लिए लड़ी जाती है, कई दफा लड़ाई प्रदेश के और देश के लिए लड़ी जाती है। अब हमें और आपको मिलकर के ये लड़ाई पहले पार्टी के हित में लड़नी है, और अगर पार्टी में जान होगी, अगर पार्टी बची रहेगी, तो निश्चित तौर पर हमारे प्रदेश का, हमारे इलाकों का, हम सबका उसमें भला होगा। और उसके लिए अब जो चौधरी महेंद्र प्रताप जी ने 26 तारीख का कार्यक्रम बनाया है, कई भाइयों ने बहुत अच्छे अच्छे सुझाव दिए। हमें बैठ करके एक और बैठक करने की जरूरत है, क्योंकि अभी हमारा कोरोना बटा हुआ था। अभी तो शायद सारे कार्यकर्ताओं में एक दूसरे के चेहरों से अच्छी तरह वाकिफ भी नहीं है कि कोरोना वायरस क्या। आदरणीय कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य हमारे बड़े भाई महेंद्र प्रताप जी, आदरणीय कर्नल जी, उदयमान जी और सभी आदरणीय सम्मानित मंच और सभी सारे फरीदाबाद से और दूसरी जगह से आए गए आदरणीय कांग्रेस के कार्यकर्ता भाई,
उन्होंने आज दिखाया है कि कांग्रेस एक है, कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता एक है, कांग्रेस के कार्यकर्ता और आगे बढ़ेंगे। तो मैं अपनी तरफ से क्योंकि हमारा सबसे पहला इलाका हमारा आता है, वैसे तो गांव का कुछ हिस्सा आता है। हरियाणा प्रदेश कोऑर्डिनेशन कमेटी मेंबर महेंद्र प्रताप जी, पलवल से विधायक इमरान जी, मानव कौशिक जी, होटल से विधायक इमरान जी, जेपी नारायण जी और बहुत सारे हमारे साथी हैं बहुकी पार्टी के प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के हमारे पदाधिकारी बैठे हुए हैं, वकील साहब, प्रेस के बंधुओं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, सबका तहे से धन्यवाद। आज हमारे मकसद है, इसी मकसद से हम लोग इकट्ठे हुए हैं। या तो जो कई बड़े साथियों ने कहा पार्टी हम कांग्रेस हमेशा एकजुट रही है और एकजुट रहेगी। ये जो यात्रा है, इस यात्रा का एक मकसद है, जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने 5 सालों में इस देश में घोटाले किए, उन घोटालों को उजागर करने के लिए हमारे पार्टी हाईकमान राहुल गांधी जी ने सारे कांग्रेस को कहा है कि उनके जितने घोटाले इस देश में किए उनको उजागर करना है। राहुल जी रोज बोलते हैं, मोदी ने वो सभी बात करने की कोशिश की कि देश के अंदर, अरे भैया सुझाव करके आ रहे हैं, सुझाव दे रहा हूं कि मकसद, हमारा मकसद क्या है, उस जो हमारी यात्रा है, जो यश यात्रा है, उसका मकसद क्या है, उसको सारे कार्यकर्ताओं को बताओ कि उसका मकसद क्या है। उसका मकसद यही है कि हमको पूरे हरियाणा प्रदेश में ये बताना है कि प्रदेश की सरकार ने और देश में नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस देश से कितने घोटाले किए हैं। उस प्रोजेक्ट का मकसद ये है, और पूरे प्रदेश में पूरी कांग्रेस एक थी और आज भी एक है। या चुनाव की बात करना नहीं करते हुए, जिसको राहुल गांधी चुनाव में उठा देगा, सारे लोग अपनी तरह चुनाव करेंगे और उसको बिठाया जाना पड़ेगा। इसमें कोई खतरा नहीं है, किसी को भी मिल जाए। मैं भी हूं और एक अकेला नहीं, कई हमारे भाइयों का टिकट मांग रहे हैं। मैं व्यक्तिगत किसी विशेष का नाम नहीं लूंगा, कई मेरे भाई व्यक्तिगत विशेष नाम देते हैं। मैं व्यक्तिगत, क्योंकि मैं कांग्रेस का 30-35 साल से जुटाई हूं, मैंने कांग्रेस छोड़ के देखी, कुछ नहीं मिला, और मुझे कांग्रेस 4 साल में 4 बार छोड़ दे देगी, वो भी हो रहा है कांग्रेस, उन्होंने ले लिया। तो ये बात किसी की नहीं है, 4 साल में 4 पार्टी बनी, वहीं आना पड़ा। तो ये टिकट किसी को मिल जाए, राहुल गांधी किसी को डाले, बड़ा के देश को टिकट देके भेजे, उसको दिखाएंगे, कोई सरकारी है ना, कोई सरकार बना कर इस तरह की बात करे। यहाँ चुनाव में रहते हुए महेंद्र प्रताप जी के आदेश होगा, जो ये चुनाव है हम लोग सारे बैठेंगे, कहाँ से यात्रा करनी है, कहाँ व्यवस्था करनी है, ये सब जाने के बाद हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद देंगे। जय भारत। मंच पर विराजमान सभी आदरणीय कांग्रेस के नेतागण और सामने मौजूद कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नहीं कहूंगा, क्योंकि अगर आप हैं तो मंच है, तो मंच में नहीं है। अभी फिलहाल साहब ने कहा समय का पूरा ध्यान रखूंगा, 2 मिनट का समय दिया गया है, बात के वक्ताओं से 2 मिनट के ध्यान रखें सभी। सबसे पहले तो मैं चौधरी महेंद्र प्रताप जी को और अवतार झाला जी को 2 बधाई देना चाहूंगा। पहली बधाई महेंद्र प्रताप जी को, जो इस समन्वय कमेटी का मेंबर बनाया, उसके लिए,
देखिए, फरीदाबाद की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं में पटन पंक्ति, द्वितीय पंक्ति, तृतीय पंक्ति है। मुझे अपनी पंक्ति का मालूम नहीं है कि मैं कौन सी पंक्ति में हूं, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि शायद पटन पंक्ति में अगर खाली फरीदाबाद जिले की बात करें तो उसमें चौधरी महेंद्र प्रताप जी हैं, एसी चौधरी हैं और अवतार सिंह भराना जी हैं। पलवल जिले की बात करें तो चौधरी करण सिंह लाल जी हैं। लेकिन साथ ही अफसोस भी है, कटु बात बोलूंगा, सच्ची बात बोलूंगा, जिसके लिए मैं मशहूर भी हूं, नुकसान की परवाह नहीं करता, कि 5 साल बाद होली मिलन के उसमें अवतार सिंह भराना ने बुलाया सभी कांग्रेसियों को और आज चौधरी महेंद्र प्रताप ने बुलाया। मैं कहना चाहता हूं, चाहे सब आप अच्छी बात है, समन्वय कमेटी की आप बनी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो बदलाव था आज आप उसको एक छतरी नीचे लेके आए हैं। मैं दो ही बात कहना चाहूंगा कि हम थोड़ा देर से आए, चलो आए हैं, लेकिन इस कदम को सबसे अहम बात एक और है कि इस कदम को लोकसभा चुनाव तक नहीं, आपने आने वाले विधानसभा चुनाव में भी और विधानसभा चुनाव होने के बाद भी इस कदम को आप यहां से बचने लेके जाएंगे। आप जो पटन नेता है कि चाहे हमारे नेता प्रदेश के समारोह में आए ना आए, क्या हमारा आपका जैसे समारोह है, आप इस तरह के आयोजन समय समय पर करते रहेंगे। ये नहीं हो कि लोकसभा चुनाव आ गए, विधानसभा चुनाव आ गए, तो मैं ये कहना चाहूंगा तो आपसे अपील है, हर कार्यकर्ता की मन की बात है, आज इस मंच के नीचे आके, कल 19 मंच के नीचे आके, परसों 3 दिन पहले पर्वत रास्ता मंच के नीचे आके सभी को बड़े सुखी और बड़े अच्छी कांग्रेसियों में कोई अनुभूति हुई थी। तो मैं चाहूंगा कि उस अनुभूति को, उस कर्म को आप आगे बनाने का वचन लेके जाए। आज आप यहां से 2 वचन लेके जाएंगे। पहला, जिसको भी टिकट मिले उसका दिल से साथ देंगे, चाहे कोई भी हो। नंबर 2 कि पूरी पार्टी का जैसा सारा मंच बैठा है, इसका हर दूसरे महीने, तीसरे महीने आप लोगों के पास धन की कमी नहीं है, प्रचार की कमी नहीं है, प्रसार की कमी नहीं है, तो आप लोगों को ये आयोजन समय समय पर करते रहना चाहिए। अब मैं सीधा आकर 1 मिनट लूंगा रथ यात्रा को लेकर। जैसा हमें पता लगा है कि रथ यात्रा 26 तारीख को आ रही है, तो उसमें आपने भी मीटिंग बनाई थी नेता में, तो मेरे पास मीटिंग खत्म होते ही किसी नेता का फोन आता है कि भी हमने अपना एक मंच फाइनल कर लिया नेट भाई। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा जी, आज प्रेस तरीका जो सही तरीका होगा, प्रेस मीडिया के जाने के बाद, हमारे कांग्रेस के फिल्म से जाने के बाद जो कांग्रेस के क्रम है, आप हम सब लोग बैठेंगे, अपना हमारा जो एरिया है दूर है, वो अगर चाहे मसला जो भी है उसके पश्चात आप जो बैठे सबको दूर आगे भाई कर दे, क्योंकि ताकि मैं चाहता हूं कि 26 को शांतिपूर्वक, पीसफुली और एक ऐसा मैसेज आए कि फरीदाबाद से चल जाता होगी, हरियाणा में ऐसा या दर्शन फरीदाबाद के अलावा कोई योजना करने की सोच भी ना पाए। तो और इसी के साथ एक जो बस का रूट है उसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि कम से कम ज्यादा नहीं कि हमने बताया पूरी बस को 1.25 घंटे में फरीदाबाद पार करना है। तो धन्यवाद। मेरे सामने बैठे कांग्रेस के सभी पार्टी बुजुर्ग समाज सभी का 26 साल के वो ज्यादा लागू हो रही है, उसको सफल करने के लिए यहाँ लोग आने में सभी का बहुत धन्यवाद। मैं सभी को पूरी बात कहना चाहता हूँ कि समय का होगा और यात्रा को जल्द से जल्द निकालने का काम किया जाएगा। मेरी सभी भावना है कि यात्रा को सभी विभागों से निकाला जाए और जो भी साथी यात्रा का स्वागत करना चाहता है उसे मौका दिया जाए, क्योंकि सभी साथी यात्रा का स्वागत करना चाहते हैं, रास्ते सबके अलग है, लेकिन मंदिर सभी के लिए है और से जो भी सेवा को मौका दिया जाएगा।  मेरी कोई रहेगी। मुझे बहुत खुशी है कि 26 तारीख को 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 26 तारीख को
कि आज मुझे आपके बीच में अपनी बात रखने का मौका मिला है। हमको सिर्फ यहाँ पर एक शब्द देना चाहिए कि पार्टी हाईकमान का जो आदेश होगा उसकी हम हर हाल में पालना करेंगे और कांग्रेस की एकजुटता को बनाए रखेंगे। हर परिवार में एक दो शरारती तत्व होते हैं, हम शरारती तत्वों की परवाह नहीं करेंगे। पार्टी हाईकमान करेंगे, हमारे सर्वोपरि है। लोग भैया हमारे ये सुझाव है कि हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि भूखे की बदले और झूठे की ना बदले। भाई भूखी जनता बदले